Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK4 Classes Online Education Platform. So students, झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के प्रीवियस ईयर यानी कि 2012 से लेके 2024 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2006 से लेके 2024 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो पे अगर आप लोग 50+ लाइक्स अगर 2 दिनों के अंदर करते हैं तो 2 दिनों के बाद आपको तीसरा दिन में आपको सेकंड लेसन का आपको लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसका PDF भी आपको 50+ लाइक्स के बाद मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आप लोग पूरा जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी चार्ज बॉडी, यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो मिनिमम वैल्यू होता है जो कोई भी चार्ज बॉडी का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, यानी कि एक पॉइंट चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E में आपका प्लेस्ड है, तो आपका फोर्स आपका क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि फोर्स इक्वल टू आपका होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू यानी कि Q इनटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड का E। तो Q और E आपका कौन से ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना। जैसे कि आप सभी ने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ में अगर आप एप्सिलॉन नॉट को निकाला जाए तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म, ये तो आप अपने आप हट जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के निकालने, चलिए हम एक एक करके निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट निकालने की बात आए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपको हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसका SI यूनिट निकालें तो चार्जेस का SI यूनिट हो जाएगा कूलम, और यहाँ पे 2 चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर। फोर्स का हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन, और डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ 2016 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल P इज प्लेस्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो आपका इक्वेशन जो है आपका वो क्या होगा, तो इक्वेशन जो है आपका होगा वेक्टर ऑफ E क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ऑफ E, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक यूनिट दिया गया है, SI यूनिट यहाँ पे दिया गया है, और इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी बताना है। तो फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपका वोल्ट पर मीटर का होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन जो होता है वो आपका होता है -dV/dr, यानी कि शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ वोल्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है आपका वो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P, an electric dipole of moment P is lying uniform electric field E. The work done in rotating dipole by 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल को 90 डिग्री में रोटेट किया जाए तो आपका वर्क डन आपका क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, PE। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपका इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चार्जेस दिए गए हैं, यानी कि Q1 और Q2 का वैल्यू दिया गया है, और एडिशनल चार्जेस यानी कि Q' का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, के। और Q1 Q2 यानी कि Q1 यहाँ पे दिया गया है 3 और Q2 यहाँ पे दिया गया है 4। और सिंपली डिस्टेंस स्क्वायर आपका सेम रहने देना है आर स्क्वायर। और एफ डैश और एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 न्यूटन। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, एफ का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 10 न्यूटन। और सिंपली अगर हम न्यू फोर्स निकालते हैं तो न्यू फोर्स निकालने का आपका फॉर्मूला जो आपका सेम रहेगा, यानी कि एफ डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा के क्यू डैश, यानी कि क्यू डैश यानी कि Q1 और Q2 डैश आपका इक्वल है, जो कि आपका 6 के इक्वल है। तो क्यू डैश आपका हो जाएगा बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे अगर क्यू डैश की बात करें तो क्यू डैश आपका हो जाएगा 6, क्यू डैश यहाँ पे +6 हो जाएगा। और सिंपली अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करें तो आपका जो फाइनल आउटपुट जो निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास आपका क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 में 2 चार्जेस ऑफ स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड डिस्टेंस डी एक्सर्ट ऑफ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, यानी कि 2 चार्जेस जो कि डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है और आपका फोर्स है आपका एफ है। तो आपका अगर हम चार्जेस को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सिंपली अगर सबसे पहले हम जैसा कि हम जानते हैं कूलम्स लॉ इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सिंपली अगर हम ये एक आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और सिंपली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम चार्जेस को डबल करें और डिस्टेंस को डबल करें तो आपका जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा के 2Q1 2Q2 बाय 2D स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम कैलकुलेट करें 2Q2 तो यहाँ पे 4 निकल के आएगा, 4 कैंसिल होगा, तो जो कि आपका ये जो बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो पुराने वाले एफ निकल के आएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 निकल के आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है, इफ़ अ चार्ज ऑन बॉडी इज 100 नैनो कूलम, तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में। तो जो करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा, तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो Q इक्वल टू NE, तो सिंपली अगर हम N निकालें यहाँ से, तो N निकालने के बाद आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा Q बाई E। तो Q यहाँ पे आपको गिवन है 100 नैनो कूलम, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से, तो वो कूलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि नैनो कूलम इंटू कूलम में। तो 100 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि आपका ई का वैल्यू जो आपका फिक्स रहता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स फोर्स एक्सपीरियंस विल बी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्लेस्ड है, तो आपका फोर्स आपका क्या होगा, तो आपका फोर्स आपका जो होगा वो टॉर्क होगा, यानी कि एक टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस, यानी कि कोई एक चार्ज जो Q है जो इनक्लोज्ड है आपका गॉसियन सरफेस आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉसियन सरफेस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक चार्ज जो है वो Q है वो प्लेस्ड है आपका गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी कि गॉसियन सरफेस इस तरह का कोई सरफेस होता है, उसके अंदर जो प्लेस है और इसका रेडियस जो आपका है वो R है, आपका रेडियस आपका R है। इफ़ रेडियस इज डबल, यानी कि रेडियस को अगर डबल किया जाए तो आपका जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, तो इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है अ गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, यानी कि एक गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आपका है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्फीयर के अंदर आपका क्या होगा, तो स्फीयर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका वो 0 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया इफ सॉरी if E be the electric field and of the short dipole at the point of axial line and E to the equatorial line at the same distance, यानी कि अगर हम फार्मूला निकालें तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का, तो एक्सियल लाइन का फार्मूला जो आपका हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 2p आपका आर स्क्वायर आपका फार्मूला जो आर क्यूब आपका फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपली अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ और इक्वेशन नंबर 2 अगर हम निकालें तो इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 रहा, और इक्वेशन नंबर 2 आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला सिंपली आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, Q1 Q2 बाई आर क्यूब ऐसे लिख सकते हो, या फिर P बाई आर क्यूब, P बाई आर क्यूब, यहाँ पे P होगा P बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो P बाई आर क्यूब। तो सिंपली अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो इक्वेशन 1 में आपका जो इक्वेशन था वो इक्वेशन 1 यानी कि एक्सियल लाइन में जो आपका इक्वेशन था वो 2 बाहर हो जाएगा, और ये जो आपका इक्वेशन है वो आपका एक्सियल लाइन में ही है, तो यहाँ पे E हो जाएगा, यानी कि 2 एक्सियल लाइन इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 कूलम्स ऑफ चार्जेस इज, यानी कि 2 कूलम का चार्जेस अब में आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने मैंने अभी एक इक्वेशन बताया था n इक्वल टू आपका होता है Q बाई ई, n इक्वल टू Q बाई ई होता है, तो n आपका दिया गया है 2 कूलम और Q E का वैल्यू आपको जैसे कि पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो सिंपली अगर हम इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपको हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे कि आप लोगों ने गॉस लॉ के थ्योरम में पढ़ा होगा कि आपका जो थ्योरी जो है आपका वो प्रूव करता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कौन से ऑप्शन नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डायमेंशन बताना है कि आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए जैसे कि एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपको बताया गया था, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एफ, यहाँ पे 2 चार्जेस थे तो 1/4 पाई एफ यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सिंपली अगर हम एप्सिलॉन नॉट का आपका डायमेंशन निकालें तो 2 चार्जेस यानी कि Q का यानी कि चार्जेस का जो डायमेंशन होता है वो AT होता है, ये AT, और AT का अगर हम स्क्वायर करें A और T आपका जो चार्ज का डायमेंशन होता है और इसका हम स्क्वायर करेंगे, और फोर्स का आपको होता है MLT टू द पावर -2, और सिंपली L का जो ये डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो L स्क्वायर होता है। सिंपली अगर हम इसको मॉडिफाई करें, कैलकुलेट करें तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा पर लीटर क्यूब, यहाँ पे फिर टाइम का हो जाएगा T टू द पावर 4 और A टू द पावर आपका हो जाएगा 2। तो सिंपली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट। तो आपको सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पूछा गया है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि जैकबोर्ड में क्वेश्चन किस तरह घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आपका क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको शॉर्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मार्क्स वाइज, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
यहाँ पे 1 मार्क्स का अलग से रहेगा, 2 मार्क्स का अलग से रहेगा, 3 मार्क्स का अलग से रहेगा, 5 मार्क्स का अलग से रहेगा। इस तरह से आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आए तो इस वीडियो पे आप लोग 50+ लाइक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।